दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं बात करना चाहता हूँ आयुर्वेद और एलोपैथ की लड़ाई के बारे में। देखो, हम 2021-21वीं सदी के जीवन जी रहे हैं और इसमें इस भौतिक युग में वैज्ञानिकता को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। आयुर्वेद हमारे देश की क्या पूरे विश्व की बहुत प्राचीन औषधि है जिसको हम समय समय पर प्रयोग करते रहे। और आयुर्वेद का अर्थ ही होता जीवन, वेद का मतलब होता ज्ञान, जीवन का ज्ञान, जीवन के बारे में जानना, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि द्वापर युग में जब लक्ष्मण को बाण लगा मेघनाथ का और मूर्छित हो गए तो सुखेन वैद्य आया। उस टाइम डॉक्टर नहीं हुआ करते थे और उसने नाड़ी देख करके बोला कि इनको हिमालय पे जड़ी मिलेगी, इसको ले आइए और इनकी मूर्छा ठीक हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। तो एक तो आयुर्वेद में जो आयुर्वेद के बहुत पहले भी हमारे समय में भी गांव में जो डॉक्टर पाए जाते थे वो सुबह बोलते थे भाई खाली पेट आना और हम नाड़ी देखेंगे। तो उनका ज्ञान जो होता था नाड़ी के ऊपर होता था। नाड़ी कोई उनके पास स्टेथोस्कोप या थर्मामीटर इस टाइप के वैज्ञानिक पद्धति वाली चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते थे, अपने हाथों से नाड़ी देखते थे। और नाड़ी देख करके ही जो योग वैद्य थे उनके बारे में बता रहा हूँ, बता देते थे कि आपको क्या बीमारी है और उसका उपचार भी लिखते थे। ये तो डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि, XYZ जितने भी चरक, ये सब तो वो पहले अपने पास ही दवाइयाँ बना के देते थे। जो भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, आंवला, मुरब्बा, वो घोट घाट करके पुड़िया बना के दे देते थे, लोग बाग ठीक भी हो जाते थे। अब इसका जो आयुर्वेद का उत्पत्ति बताते हैं कि 3000 से 50,000 वर्ष पहले तक का जाना जाता है। इस सबसे पहले इसको अश्वनी कुमार, एक देवता होते थे, भगवानों में हमारे एक देवता होते थे अश्वनी कुमार जी, उनको ज्ञान था आयुर्वेद का, आयुर्वेद से इलाज करते थे। उसके बाद उन्होंने इंद्र को बताया, फिर इंद्र भगवान ने धन्वंतरी को, सुश्रुत को, नकुल को, जाजल को, फिर चरक, वाग्भट, बहुत सारे ऐसे इसके आयुर्वेद के बहुत सारे ज्ञाता हमारे देशों में पैदा हुए जो अपने अपने समय में आयुर्वेद का विकास किए, आयुर्वेद द्वारा इलाज करते रहे। लेकिन एक पेच है बहुत बड़ा दोस्तों, ये सब चीज़ सही है। आयुर्वेद का जब इलाज होता था तो धनुष बाण से युद्ध होता था और भगवान लक्ष्मण को धनुष से बाण लगा था जिसका इलाज हो गया था। जब यूरिया, डाई, पोटास नहीं हुआ करता था, जो हम गेहूं, जौ, बाजरा खाते थे, हमारे पशु जो उसके भूसा खाते थे, वो भी बिना यूरिया, डाई, पोटास के हुआ करते थे। और हम गोबर की खाद, जो नेचुरल गाय भैंसों द्वारा जो गोबर प्राप्त होता था उसी की खाद से हालांकि उससे उपज कम होती थी, लेकिन उसी से जो हम खाते थे तो नेचुरल है, नेचुरल चीज़ खा रहे हैं। सब्जी, भाजी, दूध, किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती थी। आज के समय में यूरिया में देखो, दूध में देखो यूरिया मिला देते हैं। घिया, लौकी में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दे देते हैं। आज घिया इतनी बड़ी है, सुबह सुबह देखोगे घिया इतनी बड़ी मिलेगी आपको। पेठा, हर चीज़ में किसी भी प्रकार का, जो आम हो गए, केले हो गए, फल भी सब कार्बेट से पकाए जा रहे हैं। उनको जबरदस्ती पीला कर दिया जाता है और उसका जो वो कच्चा रहता है, इसकी जबरदस्ती उसको पीला करके उसको पका दिया जाता है। तो चूँकि हम अब जो चीज़ खा रहे हैं वो रासायनिक चीज़ खा रहे हैं, तो रासायनिक चीज़ में तो रसायन ही कर सकता है, आयुर्वेद तो कर नहीं सकता है। आज भी कौन चाहता है कि मैं अंग्रेजी दवाइयाँ खाऊं या अंग्रेजी दवाइयाँ लूँ? सब चाहते हैं कि मुझे बिना साइड इफेक्ट का आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले लूँ और मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन उस चीज़ की ठीक हो नहीं सकते। कुछ चीज़ों में आयुर्वेद काम करता है, जैसे किसी की गठिया बाय है, वो चूँकि लंबा इलाज चलेगा। अच्छा, गठिया बाय एक ऐसा मर्ज है कि आज कंधा दर्द कर रहा है, कल घुटना दर्द कर रहा है, परसों पीठ दर्द कर रहा हो, कोई मतलब जो लॉन्ग टाइम के रोग हैं
उसमें अगर आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसमें रिलीफ भी देता है और धीरे 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 रिलीफ देता है। लेकिन इस भागम भाग भरी जिंदगी में मतलब सब चीज़ त्वरित चाहिए, तुरंत। अगर हमें 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 बीमारी हुई तो सीधा अभी दवाई खाओ, अभी मुझे ठीक होना है, अभी टेस्ट कराओ, अभी मुझे रिपोर्ट। अच्छा, ये वैज्ञानिक पद्धति जो क्या नाम है एलोपैथ ये इसके सैमुअल हैनीमैन जो एक इसके एलोपैथ के जन्मदाता थे, उन्होंने इसका लगभग 1800 ईस्वी से चालू हुआ एलोपैथ का इलाज। लेकिन पूरा रिसर्च किए बड़ा वैज्ञानिक तरीके से कि मानव शरीर के अंदर क्या क्या होता है और उसमें गड़बड़ी आने पर किस प्रकार से बहुत बड़ी रिसर्च टीम बनी। और जब ये जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं ये चालू हुई तो अब बाबा रामदेव जी जो हमारे हैं आयुर्वेद के, हालांकि इनसे बहुत बड़े बड़े विद्वान आयुर्वेद के हमारे देश में रह चुके हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य, और इनकी डिग्री उग्री मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि सत्ता का इनके ऊपर हाथ है और ये जो है अपना एक व्यापार अच्छा खासा पतंजलि योग पीठ के नाम से जो मतलब अपने स्वनिर्मित दवाइयाँ ये बनाते हैं। अब क्या वो किस मापदंड से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, खैर मैं तो कभी नहीं लिया हूँ, क्योंकि एक दो बार शहद लिया, शहद में इनकी मिलावट पाई गई और मैंने एक दो बार देखा तो वो ठीक नहीं लगा मुझे। इनसे अच्छी शहद तो झंडू हो जाती है। डाबर वाले में एक बार मुझे मिलावट मिल गया था, बैद्यनाथ की लेकिन शहद अच्छी होती है। तो खैर मैं किसी कंपनी प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपका जिसकी मर्जी उसका लो, रामदेव को लो, पतंजलि को लो, डाबर को लो, बैद्यनाथ को लो, बहुत सारे चरक, बहुत सारे आयुर्वेदिक कंपनियाँ जो अपनी अपनी मेडिसिन बनाती हैं। अब ये कहते हैं कि जो 100 डॉक्टर मर गए वो क्या नाम है अपना ही इलाज नहीं कर पाए तो मर कैसे गए। तो मैं बाबा जी से कहना चाहता हूँ, बाबा जी ये चरक, सुश्रुतु, जाजल, बाघभट्ट, धन्वंतरी, जब ये जैसे वैद्य मर गए तो मरने वाला तो कोई कुछ हिसाब कर ही नहीं सकता, भाई ये चीज़ ले लोगे तो अमर हो जाओगे, वो चाहे आयुर्वेद लो चाहे होम्योपैथ लो। एक तीसरी पद्धति होती है होम्योपैथिक, एक और पद्धति होती है यूनानी मेडिसिन, एक अक्यूप्रेशर वाले होते हैं, एक मर्स थेरेपी वाले होते हैं, तमाम प्रकार के अपना ये जो है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस टाइम दुनिया में जो प्रचलित है वो है एलोपैथिक। उसके पीछे मैंने दोस्तों यही रीजन बताया कि इस भागम भाग भरी जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो जाकर मर्स थेरेपी ले रहा, आज मिट्टी की लेप करा रहा, कल फिर कराएगा, परसों पीली मिट्टी कराएगा, नरसों काली मिट्टी की लेप कराएगा, फिर वो अपना रोग ठीक करेगा। होम्योपैथ में वो छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां देते हैं, वो भी लंबा टाइम, 15 दिन बाद रिजल्ट आएगा, 20 दिन, उसमें से अच्छा उसमें सब कुछ बताने के ऊपर होता है, उसमें डायग्नोस नहीं है। तुम जितना अच्छा बता ले जाओगे होम्योपैथ में कि आपको सुबह दर्द होता है, शाम को दर्द होता है, तो सुबह दर्द होता है पंखा चलाने के बाद होता है, कूलर चलाने के बाद होता है, तो नहाने के बाद होता है, मतलब वो जितना अच्छा आप बता सको उस डॉक्टर को वो बताने को, क्योंकि उसमें कोई टेस्ट नहीं, उसमें कोई न वो पल्स देखते हैं, ना ही वो उनके पास थर्मामीटर होता है, ना ही उनके पास आला होता है। वो सिर्फ आपके बताने के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप अपने रोग को कितना विस्तार से, कितना विस्तृत तरीके से बताएं, और डॉक्टर साहब उसका भी फार्मूला बनाते हैं। ये तो हो गया होम्योपैथी। लेकिन जो जैसे भी चल रहा है, मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई किसी का भाई एलोपैथ वाला तो नहीं आलोचना कर रहा कि नहीं आयुर्वेद की दवाइयाँ आप लोग मत लीजिए, वो या मत खाइए, या होम्योपैथ वाला भी नहीं आलोचना कर रहा कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ मत लो। लेकिन बाबा रामदेव जी को क्या सूझी कि नहीं एलोपैथ हमारी कोरोनिल लो। अच्छा, कोरोनिल को केंद्रीय मंत्री साहब ने प्रचार कर दिए कि ये तो कोरोना की दवा है, वो तो WHO फटकार लगाया, कोई सर्टिफाइड का नहीं मिला हुआ इनको ये अपना। और सबसे बड़ी बात बताओ कि हमारे जो देश के स्वास्थ्य मंत्री सम्मानित श्री हर्षवर्धन जी हैं, वो खुद एक डॉक्टर्स हैं और KGMC लखनऊ के स्टूडेंट रह चुके हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट। उन्होंने उसके साथ बैठ करके और कोरोनिल का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कोरोनिल लीजिए। क्या पता कोरोना की दवा हो सकती है, मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि न मैं खाया हूँ न कोई, लेकिन हो सकती है। लेकिन उसको ये करके प्रचारित करना कि एलोपैथ बहुत बुरा, हम बहुत अच्छे हैं, होम्योपैथ बहुत बुरा, हम अच्छे हैं, मड से थेरेपी बहुत बुरी है, हम अच्छे हैं, एक्यूप्रेशर बहुत बुरा, हम अच्छे हैं, ऐसा नहीं करना। आप अच्छे हो सकते हो,
तो जो आपका शुभचिंतक है, जो आपसे संपर्क कर रहा है, जो पतंजलि योगपीठ में इलाज करा रहा है, आप उसका कीजिए। लेकिन जो आदमी एलोपैथ कराना चाह रहा है उसे एलोपैथ कराने दीजिए, जो आदमी होम्योपैथ करा रहा है उसको होम्योपैथ कराने दीजिए, जो आदमी एक्यूप्रेशर कराना चाह रहा है उसको एक्यूप्रेशर कराने दीजिए। ये कहना कि हम ही बहुत अच्छे हैं, हमारी ही मेडिसिन बहुत अच्छी है, ये मुझे थोड़ा दोस्तों अतार्किक लगा था। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।